Hello students, class 9th. Again I am here. I was teaching you electoral politics, जिसमें I am telling you the third part of this chapter, video third. एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स की अगर हम बात करें, जो इलेक्शन के आउटकम्स आते हैं, जो परिणाम आते हैं, वो क्या परिणाम आते हैं। फाइनल टेस्ट जो होता है फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन, अगर फ्री और फेयरली इलेक्शंस हो रहे हैं, दैट इज इन आउटकम इटसेल्फ। इफ इलेक्शन आर नॉट फ्री, यदि इलेक्शन फ्री नहीं है और फेयर नहीं है, द आउटकम ऑलवेज फेवर द पावरफुल। जो आउटकम होंगे वो क्या होंगे, हमेशा से पावरफुल लोग ही और जिनको इन्फ्लुएंट है, समाज में प्रभाव है, वो लोग ही जीतेंगे। यानी कि जिनके पास पैसा है, पावर है और ज़्यादा लोग का अप्रोच है, वही जीतेंगे अगर फेयरली इलेक्शन नहीं होते। तो अक्सर ये देखा जाता है पावरफुल लोगों का ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखता है। सच सिचुएशन में द रूलिंग पार्टी डू नॉट लूज इलेक्शन। जो रूलिंग पार्टी होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा रहता है, वो डज नॉट रूल इलेक्शन, लूज इलेक्शन को नहीं खोती है, वो इलेक्शन नहीं हारती है। यूजुअली द लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम। जो रिजिड इलेक्शंस हैं उसके जो आउटकम्स है, परिणाम है, उनको एक्सेप्ट नहीं करती है लूजिंग पार्टी। आउटकम्स ऑफ इंडिया, जो परिणाम आते हैं इंडिया में इलेक्शंस के, स्पीक फॉर इट इटसेल्फ, वो बताते हैं द रूलिंग पार्टी रूटीनली लूज वेल। जो रूलिंग पार्टी है रूटीनली लूज इलेक्शन इन इंडिया, वो इलेक्शंस हारती हुई दिखती है, बोथ एट द नेशनल और स्टेट लेवल पर भी ऐसा देखा जाता है। इनफैक्ट एवरी 2 ऑफ द 3 इलेक्शन, हर 3 में से 2 इलेक्शन में ये देखा जाता है हेल्ड इन लास्ट 15 ईयर्स में द रूलिंग पार्टी लॉस्ट। हर 3 में से 2 इलेक्शन में हम ये देखते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है अक्सर वो क्या होती है, इलेक्शन हार जाती है ज़्यादातर केसेस में। इन द यूएस अगर हम देखें, इन कंप्लेन और सिटिंग इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, रेयरली शायद ही लूज करते हैं इलेक्शन। इन इंडिया में अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग, जो यहाँ पर इंडिया में यार एमपी और एमएलएज हैं, जैसे वो एक इलेक्शन में अगर एमपी या एमएलए बन जाते हैं, सीट जीत जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं कि अगर उसका वर्क बेटर नहीं है, अगर उसके काम अच्छे नहीं हैं, उसने वेलफेयर प्रोग्राम अच्छे नहीं किए हैं, तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो अपनी सीट जो है वो खो देता है। कैंडिडेट हु आर नोन टू हैव स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, वो कैंडिडेट ये देखा जाता है जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है ऑन बाइंग वोट्स, वोट्स को खरीदने के लिए। यानी कि यहाँ वोटर्स वोट नहीं करते अपनी मर्जी से, बल्कि ये कहा जाता है कि वोटरों के वोट खरीदे जाते हैं। एंड दोज विद नोन क्रिमिनल कनेक्शन, और वो लोग जिनके एक क्रिमिनल कनेक्शन होते हैं, क्रिमिनल्स के साथ जिनके कनेक्शन होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, जो मनी ज़्यादा वेस्ट करते हैं इलेक्शंस में, वोटर्स को खरीदते हैं, वो लोगों का क्या है, ज़्यादा दबदबा देखा जाता है, उनके जीतने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बेरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शन, द इलेक्टोरल आउटकम जो है यूजली एक्सेप्टेड, और जो पीपल्स होते हैं वर्डिक्ट व डिफीटेड पार्टी के द्वारा वर्डिक्ट किए जाते हैं। चैलेंज अगर हम देखें, हमारे सामने क्या चैलेंजेस आते हैं, आज हम देखें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए हमारे सामने बहुत चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। ऑल दीज लेट्स टू ए सिंपल कंक्लूजन, जो एक सिंपल कंक्लूजन निष्कर्ष निकलता है हमारा, इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री। ये तो हम जानते हैं कि जो इलेक्शन हो रहे हैं हमारे इंडिया में वो क्या है, फ्री है और फेयर हैं। ये मान के चलें कि फेयरली हो रहे हैं, उसमें कोई करप्शंस नहीं है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां पब्लिक मीटिंग्स करती हैं, अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बताती हैं, और सोशल इश्यूज जो हैं उन पर क्या बढ़ते हैं, डिस्कशन चलता है, मुद्दे उठाए जाते हैं। द पार्टी डेट विन एन इलेक्शन, वो पार्टी जो इलेक्शन जीतती है वो गवर्नमेंट फॉर्म्स करती है, डज सो बिकॉज पीपल हैव चूजन,
क्योंकि लोगों ने क्या किया, ओवर इट्स राइवल, जो उसके प्रतिद्वंदी हैं, राइवल्स हैं, उनके अगेंस्ट से चुना है तो उसे गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलता है। दिस में नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है। फ्यू कैंडिडेट में विन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी पावर। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम ये देखते हैं कुछ कैंडिडेट मनी पावर, मनी के बेसिस पर अनफेयर तरीके से जीतते हुए देखे जाते हैं। बट द ओवरऑल वर्डिक्ट जो है ऑफ जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट पॉपुलर प्रेफरेंस। आज भी हम देखते हैं इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्टेबल, इलेक्शन जो आज भी क्या होते हैं, एक रिफ्लेक्ट करते हैं, एक छाप छोड़ते हैं पॉपुलर प्रेफरेंसेस पर। देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शन, ऐसे कुछ ही एक्सेप्शंस हैं टू दिस रूल इन द लास्ट 50 ईयर्स में इन आवर कंट्री, हमारे देश में। दिस इज व्हाट मेक एन इंडियन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, जिसके कारण डेमोक्रेटिक कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर और फ्री इलेक्शंस होते हैं। पीपल अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं, पीपल्स को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, डिसीजन मेकिंग में पीपल्स को इंक्लूड किया जाता है, एंड मीडिया फ्रीडम होती है, मीडिया को फ्रीडम होती है। तो ये कुछ कंडीशन है जिसके कारण हम इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोल सकते हैं। ये द पिक्चर लुक डिफरेंट, यहाँ पर एक पिक्चर जो डिफरेंट दिखती है। इफ़ वी आस्क डीपर क्वेश्चन, आर पीपल प्रेफरेंस, क्या हम पीपल को नॉलेज के बेस पर प्रेफरेंस करते हैं? आर द वोटर्स गेटिंग ए रियल चॉइस, क्या वोटर्स को एक रियल चॉइस मिलती है? इज इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन, क्या इलेक्शन सभी को एक इक्वल फील्ड दे रहा है? क्या हम देखते हैं कि वोटर्स को रियली एक अच्छी चॉइस मिलती है, वो रियली एक एलिजिबल कैंडिडेट को चूज करता है, या मनी पावर के बेसिस पर जो पावरफुल लोग होते हैं वो इलेक्शन अपनी साइड कर लेते हैं? इलेक्शन कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप, क्या एक ऑर्डिनरी सिटीजन जिसके पास ज़्यादा अप्रोच नहीं है, जिसके पास मनी पावर नहीं है, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऑर्डिनरी सिटीजन इलेक्शन जीत सकता है? काफ़ी टफ है इसका आंसर करना। क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड ब्रिंग द मैनी लिमिटेशन, इस तरह के क्वेश्चंस में हम देखेंगे कई तरह की लिमिटेशंस है एंड चैलेंजेस हम देखते हैं ऑफ इंडियन इलेक्शन की। टू आवर अटेंशन द इंक्लूड, यहाँ पे हम एक दो पिक्चर्स देख रहे हैं, टुडे और टुमारो। तो हम इसमें ये देख रहे हैं जहाँ पर ये जो लीडर है वो एड्रेस कर रहा है, वोटिंग के लिए मांग रहा है। वहीं पर आप देखते हैं आज और टुमारो में क्या देखते हैं, कैंडिडेट एंड पार्टी विथ ए लॉट ऑफ मनी, वो कैंडिडेट या वो पार्टी जिसके पास लॉट ऑफ मनी रहता है मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, श्योर तो नहीं होते हैं विक्ट्री के लिए, बट दे डू इंजॉय बिग एंड अनफेयर एडवांटेज, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, बड़े अनफेयर एडवांटेज कर सकते हैं ओवर स्मॉलर पार्टी इंडिपेंडेंट। तो आसानी से क्या करते हैं, वो अनफेयर एडवांटेज उन्हें मिल जाता है। स्मॉलर पार्टीज जो होती हैं एंड इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। सम पार्ट ऑफ द कंट्री में, देश के कुछ हिस्सों में कैंडिडेट विथ क्रिमिनल, कैंडिडेटों के जो या पॉलिटिकल पार्टी के क्रिमिनल कनेक्शन भी रहते हैं, हैव बीन एबल टू पुश अदर आउट ऑफ इलेक्ट्रल रेस, वो क्या करते हैं, अदर जो इलेक्शंस लड़ना चाह रहा है उसको क्या कर देते हैं, आसानी से बाहर कर देते हैं, पुश आउट कर देते हैं इलेक्ट्रल रेस से, टू सिक्योर द टिकट फ्रॉम मेजर पार्टी, जिसे क्या करते हैं, ये कैंडिडेटों को आसानी से इन पॉलिटिकल पार्टी से टिकट मिल जाता है क्योंकि इनके क्रिमिनल लोगों के साथ कनेक्शन रहते हैं। सम फैमिली टेंड टू डोमिनेट, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टी में डोमिनेट अपना प्रभाव रखती हैं। कुछ परिवार ऐसे होते हैं, जैसे कांग्रेस में हम देखते हैं गांधी परिवार, हमेशा से इसी फैमिली का क्या रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है इस कांग्रेस पार्टी में। टिकट जो होते हैं ये लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रिलेटिव्स, अपने ही रिलेटिव या अपने जो पावरफुल कैंडिडेट जो उन्हें लगता है उन्हीं को टिकट देते हैं, उन्हीं को अलाउ करते हैं अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए।
वेरी ऑफन हम देखते हैं इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस। जो इलेक्शन होता है वो बहुत ही क्या देता है, लिटिल चॉइस देता है ऑर्डिनरी सिटीजन को। फॉर मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। इलेक्शंस में हम देखते हैं कि जो वोटर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं मिलती है अदर पार्टीज़ को चुनने के लिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो एक दूसरे की एक जैसी ही होती हैं। ईच अदर बोथ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। स्मॉलर पार्टीज जो होती हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जो या छोटी जो पार्टियां होती हैं जो इलेक्शंस लड़ती हैं या जो कैंडिडेट होते हैं जो नॉन पार्टी कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ते हैं, सफ़र ए ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। वो क्या करते हैं, कैंडिडेट जो है सफ़र ए ह्यूज डिसएडवांटेज उन्हें फेस करना पड़ता है कंपेयर टू बिगेस्ट पार्टी। दो ये चैलेंजेज होते हैं एग्जिस्ट होते हैं नॉट जस्ट इन इंडिया, केवल भारत में ही नहीं बट ऑल्सो इन मैनी इस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक में हम इस तरह के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। द डीपर इश्यूज जो होते हैं आर ए मैटर ऑफ कंसर्न। जो ये गहरे मुद्दे हैं ये एक चिंता के मैटर माने जाते हैं फॉर दोज, उन लोगों के लिए जो डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं। दैट इज वाई सिटीजन सोशल एक्टिविस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग। इसी कारण से जो सिटीजन है, सोशल एक्टिविस्ट है, समाज सुधारक हैं, समाज सेवा का काम करते हैं जो, एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है हैव बीन डिमांडिंग, वो डिमांड कर रहे हैं रिफॉर्म्स के लिए। इलेक्टोरल सिस्टम में रिफॉर्म्स होने चाहिए। कैन यू थिंक सम ऑफ द रिफॉर्म्स, जैसे कि वुमेंस के लिए कुछ सीटें रिजर्व होनी चाहिए पार्लियामेंट में, जिससे कि वुमेंस का ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेसी में उनका रोल हो। और इलेक्शंस के लिए जैसे हमने पढ़ा था कि जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उसको अपनी प्रॉपर्टी का डिटेल देना है, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल देना है, और अपने जो क्रिमिनल केसेस है उसका डिटेल देना पड़ता है। कोई भी क्रिमिनल केस उसके अगेंस्ट पेंडिंग ना पड़ा हो कोर्ट में, या उसके अगेंस्ट कोई केस ना चल रहा हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अगर वो देना चाहें तो दे जा सकता है। उसके बाद क्या किया जाता है, ये जो उसकी इंफॉर्मेशन है जो उसने इलेक्शन कमीशन को दी है विच ही हैज़ गिवन टू इलेक्शन कमीशन, इसको पब्लिसाइज किया जाता है। पब्लिक को पता चलता है कि उसके पास कितना प्रॉपर्टीज है या उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अगेंस्ट कोई भी आपराधिक मामला नहीं है केस कोर्ट में। तो इसमें जब इलेक्शंस करते हैं तो हमने देखा था कि कैसे वोटर लिस्ट तैयार की जाती है, कि हर कैंडिडेट के नाम इंक्लूड किए जाते हैं, जो डेथ हो जाते हैं उनके नाम हटाए जाते हैं, और इलेक्शन फ़ोटो आईडी कार्ड बनाया जाता है। और इस तरह से हमने बाई इलेक्शन पढ़ा था कि बाई इलेक्शन क्या होता है, वेन एवर एनी लीडर डाई और रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, तो द सीट वैकेंट बाय हिज डेथ और रेजिग्नेशन, सच इलेक्शंस आर हेल्ड ओनली इन दैट कॉन्स्टिट्यूंसी। ऐसे इलेक्शन जो केवल उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं, उसी एरिया में से पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट एक दूसरे के अगेंस्ट चुनाव लड़ते हैं, और ऐसे चुनाव को बाई इलेक्शन को उपचुनाव बोला जाता है, जो पिथौरागढ़ में भी हुए थे। हमने ये देखा कि जो गाइडलाइन तैयार की जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल लीडर किसी को थ्रीट नहीं करेगा, यानी कि धमकाएगा नहीं, डराएगा धमकाएगा नहीं, और ब्राइब या रिश्वत नहीं देगा, और किसी भी गवर्नमेंट रिसोर्स का या गवर्नमेंट व्हीकल का जो यूज है इलीगल यूज नहीं कर पाएगा। इट मीन्स कि द यूजिंग द गवर्नमेंट रिसोर्सेज एंड गवर्नमेंट व्हीकल इज नॉट अलाउड, ये भी अलाउड नहीं है। और किसी भी रिलीजियस प्लेस का, कोई भी धार्मिक प्लेस है या कोई भी गवर्नमेंट प्लेस है, गवर्नमेंट ऑफिस है, उसका यूज हम एक इलेक्शन के टाइम पर नहीं करेंगे। दिस रिसोर्सेज विल बी नॉट यूज। इसके अलावा हम देखते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट, जब इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट जो जारी करता है आचार संहिता, उसमें आफ्टर डिक्लेयरिंग द इलेक्शन डेट के डिक्लेयर होने के बाद, कोड ऑफ कंडक्ट के डिक्लेयर होने के बाद कोई भी जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो नई पॉलिसीज, नए प्रोग्राम या नई वैकेंसीज क्या नहीं कर सकती, पब्लिश नहीं कर सकती। यानी किसी भी नई पॉलिसी या प्रोग्राम या कोई भी
नया कानून उसकी फाउंडेशन नहीं रख सकती, क्योंकि उस समय के बाद वो जो गवर्नमेंट होती है उसकी जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है जब तक कि नई इलेक्शन गवर्नमेंट नहीं आ जाती। और जैसे ही नई गवर्नमेंट री-इलेक्ट होती है तो पुरानी गवर्नमेंट को अपनी उस पोस्ट से रिजाइन देना पड़ता है। ऐसा हमने पढ़ा। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।